नीचे दिया गया पाठ पुर्तगाली में लिखा गया है और यहाँ प्रस्तुत अनुवाद हिंदी में दिया जा रहा है। इसमें प्रयुक्त भाषा औपचारिक आम फॉर्म में है, जिसमें गैर जरूरी जटिल शब्दों या भावों का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका उद्देश्य हिंदी भाषी पाठकों के लिए स्पष्टता और सरलता सुनिश्चित करना है, बिना किसी तरह के स्लैंग का इस्तेमाल किए। कल्पना कीजिए कि आप एक क्षण के लिए जागते हैं, भीतर गहरी शांति महसूस करते हुए, और समझते हैं कि विश्राम के दौरान कुछ कोमल फिर भी अत्यधिक शक्तिशाली घटित हुआ है। यह वैसा है जैसे आपके पास एक शांत साथी हो जो आशीर्वाद और संभावनाएं प्रदान करता हो। कुछ इतना साधारण और बुनियादी फिर भी अर्थ से भरा हुआ, जो आपको भ्रामक प्रवृत्तियों और नकारात्मक असर से सुरक्षित रख सकता है। साथ ही यह समृद्धि, प्रचुरता और वित्तीय सफलता की राह खोलता है, जो पहले से ही आपके द्वार पर दस्तक दे रही है। अब सोचिए कि इस ऊर्जा को मुक्त करने के लिए बस एक साधारण और लगभग अदृश्य वस्तु को अपने तकिए के नीचे रखना काफी हो। शायद आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि इतना मामूली दिखने वाली कोई चीज वाकई आपकी किस्मत बदल सकती है। यह कोई नई खोज नहीं। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह एक ऐसी प्रथा है जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जिसका इस्तेमाल दूसरों की रक्षा करने और रोजमर्रा की जिंदगी में सकारात्मकता फैलाने के लिए होता रहा है। इस छोटे से अनुष्ठान को अपनाने से अनगिनत लोगों की जिंदगी बदली है, और यह आपके लिए भी कारगर हो सकता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि आज रात से जब आप सोने जाएंगे, वही वस्तु जिसका खुलासा मैं थोड़ी देर में करूंगा, बिना किसी रुकावट के प्रभाव डालती रहेगी। वह मानो एक ऊर्जावान बाधा खड़ी कर आपको उन सब चीजों से सावधानीपूर्वक बचाती है जो आपके स्तर से मेल नहीं खाती। हर नकारात्मक कंपन को दूर रखती है और साथ ही एक चुंबक सा बनकर उन मौकों को आपकी ओर खींच लाती है जिनकी आपको इतनी जरूरत थी। यह तरीका इतना सुलभ है कि आप सोच सकते हैं कि आपने पहले इसके बारे में क्यों नहीं सुना या आजमाया। लेकिन कृपया ध्यान दें, अगर आप अंत तक पढ़ेंगे तो आपको न सिर्फ इस वस्तु का उपयोग सीखने को मिलेगा, बल्कि कुछ अतिरिक्त सुझाव और सरल विधियां भी पता चलेंगी जो इस अनुष्ठान को और भी प्रभावी बना देंगी, ताकि आप इसकी पूरी क्षमता का खुद लाभ उठा सकें। जैसा कि सब जानते हैं, ऐसा ज्ञान सभी को उपलब्ध नहीं होता, मगर आज यह आपके सामने मौजूद है। इससे पहले कि मैं समझाऊं कि यह वस्तु आपकी आकांक्षाओं को पाने में कैसे सहायक है, मैं आपसे एक छोटा मगर अहम निवेदन करना चाहूंगा। यदि आप वास्तव में अपनी आर्थिक स्थिति को बदलना चाहते हैं और अपने जीवन में इस प्रचुरता के प्रवाह का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, तो फौरन अपनी मनोकामना को ब्रह्मांड को संबोधित करते हुए टिप्पणियों में लिखें। बस लिख दें, मैं अपने सोने के दौरान भाग्य को आकर्षित करने के लिए तैयार हूं। यह महज एक टिप्पणी नहीं है, बल्कि वह पहला कदम है जिससे आपकी वह क्षमता सक्रिय हो जाती है जिसके बल पर आप अपनी इच्छाओं को हकीकत बना सकते हैं। ऐसा लिखकर आप ब्रह्मांड को स्पष्ट संदेश देते हैं कि आप उन सभी लाभों का स्वागत करने को तैयार हैं जो आपके सामने आने वाले हैं। अपने शब्दों की ताकत को कम न आंकें। यह छोटा सा कदम एक अधिक समृद्ध अस्तित्व की शुरुआत का प्रतीक है, एक प्रतीकात्मक क्रिया जो आपकी इच्छाओं को और प्रबल करती है। अगर अभी तक आप हमारे समुदाय का हिस्सा नहीं हैं, तो मैं आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने और रिमाइंडर की घंटी सक्रिय रखने का न्योता देता हूं, ताकि मेरी अगली प्रथाओं और शिक्षाओं में से कोई भी आपसे छूट न जाए। यहां हम मिलकर ऐसे तरीके खोजते हैं जिनसे हम सार्वभौमिक ऊर्जा से जुड़ सकें और अपने दैनिक जीवन में कल्याण और प्रसन्नता को आमंत्रित कर सकें। यह तो सिर्फ उस यात्रा की शुरुआत है जिसे हम साथ मिलकर तय कर सकते हैं। मुझ पर विश्वास कीजिए
आप आगे जो कुछ आने वाला है उसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। साथ ही यदि आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो अपने जीवन में कुछ अधिक प्रचुरता का फायदा उठा सकता है, तो उसके साथ यह वीडियो जरूर साझा करें। याद रहे, जब हम दूसरों को आगे बढ़ने और फलने फूलने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वह प्रेरणा एक प्रतिध्वनि बन जाती है जो हमें और भी अधिक अवसरों के पास ले आती है। हर चीज एक इरादे के साथ शुरू होती है और आज आप एक वास्तविक परिवर्तन की दिशा में पहला कदम उठा रहे हैं। अब जब आपने सोते समय भाग्य का स्वागत करने की इच्छा जाहिर कर दी है, आपने पहले ही एक शक्तिशाली परिवर्तन को सक्रिय कर दिया है। फिर भी यह प्रक्रिया और भी तेज हो सकती है, बशर्ते उसे एक खास वस्तु के साथ जोड़ा जाए। एक ऐसी चीज जिसका इस्तेमाल पीढ़ियों से रक्षा और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए किया जाता रहा है। शायद आप पूछ रहे हो कि आखिर यह वस्तु क्या है, मगर इससे पहले कि मैं उसका रहस्य खोलूं, यह समझना जरूरी है कि वह इतनी ऊर्जा क्यों रखती है। चलिए उन प्राचीन परंपराओं पर एक नजर डालते हैं जो इसे आधार देती है। दुनिया भर की कई संस्कृतियों ने पहचाना है कि कुछ खास चीजें ऊर्जा को प्रवाहित करती हैं, नकारात्मक तरंगों से एक तरह की सुरक्षा बनती हैं और प्रचुरता को खींचती है। बाहर से देखिए तो साधारण लग सकती हैं, पर ठीक से इस्तेमाल करने पर यह वाकई असाधारण औजार बन जाती है जो आपकी ऊर्जा को जीवन की प्राकृतिक धारा यानी समृद्धि के साथ जोड़ देती है। अनेक सदियों से अलग अलग समुदायों ने यह महत्व समझा है कि नकारात्मकता से कैसे बचा जाए और उन आशीर्वादों के प्रति खुले कैसे रहें जो उन्हें मिल सकते हैं। आप इसे हर जगह देखेंगे। यहूदी परंपराओं में पाए जाने वाले सुरक्षा चिन्हों से लेकर भारतीय और तिब्बती रीति रिवाजों में उपयोग होने वाली प्रतीकात्मक वस्तुओं तक, प्राचीन काल से लोग इन्हीं छोटी लेकिन शक्तिशाली वस्तुओं पर भरोसा करते आए हैं, जिनमें आध्यात्मिक ऊर्जा होती है ताकि वे अपने जीवन का रुख बदल सकें। जिस वस्तु की बात हम आगे करने जा रहे हैं, वह भी कई संस्कृतियों में सुरक्षा और अवसरों से जुड़े अनुष्ठानों में शामिल रही है। प्राचीन चीनी रीति रिवाजों से लेकर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के अभ्यासों तक इसका उपयोग नकारात्मक असर से बचाने और आशीर्वादों के प्रवाह को खुला रखने के लिए हुआ है। इसे सचमुच खास बनाने वाली बात बस इसकी सरलता नहीं है, बल्कि वह तरीका भी है जिससे इसे सक्रिय किया जाता है। एक प्रतीकात्मक क्रिया, उदाहरण के तौर पर गांठ बांधना, आत्मिक ऊर्जा को खोल देती है। और सबसे रोचक पहलू यह है कि अगर इसे सावधानी से, जैसे तकिए के नीचे रखा जाए, तो सोते समय ही यह सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है और आपके लिए मनचाहे मौके खींच लाता है। इसने अपनी क्षमता पीढ़ियों से साबित की है और आज यह आपके लिए उपलब्ध है। पता है कि पुरातन काल में लोग इसका इस्तेमाल अच्छाई को आकर्षित करने के लिए करते थे, लेकिन अब जब कोई आधुनिक व्यक्ति इस प्राचीन अनुष्ठान का अभ्यास करता है तो क्या होता है? चलिए इसी पर एक किस्सा सुनाता हूं। मैं आपको सारा नाम की एक महिला का अनुभव बताता हूं, जिसने हम में से बहुतों की तरह अपनी जिंदगी पूरी तरह काम को समर्पित कर दी थी। बहुत कुछ देती रही, लेकिन पूरी संतुष्टि कभी महसूस नहीं हुई, जैसे कोई चीज उसे उस जीवन से दूर रख रही हो जिसकी उसे चाहत थी। सारा की उम्र 60 बरस थी और उसने अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए हर संभव कोशिश की, मगर रास्ते सब बंद मिले। उसकी राह में कठिनाइयां ही कठिनाइयां थीं और वह भरोसा खोने लगी थी कि कभी कुछ बदलेगा। तभी एक दिन किसी करीबी दोस्त के साथ बातचीत में उसे एक ऐसा तरीका पता चला जो उस दोस्त ने अपनी दादी से सीखा था। मालूम हुआ कि उसकी दादी ने बहुत दूर के किसी इलाके की यात्रा में रोमांचक पल गुजारे थे, जहां उसे प्रकृति के साथ संतुलन में रहने वाली एक स्थानीय जनजाति मिली थी जो पृथ्वी की ऊर्जा तरंगों से तालमेल रखती थी। उस दौरान उसे एक प्राचीन शमन, एक ज्ञानी व्यक्ति
से भेंट हुई, जिसने अपनी बिरादरी का एक अनमोल राज्य को बताया। एक सरल पर आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी वस्तु जो एक ही वक्त में नकारात्मक शक्तियों से रक्षा कर सकती है और भाग्य को आकर्षित कर सकती है। उस शमन ने दोस्त की दादी को सिखाया कि उस वस्तु में 3 गांठें कैसे लगानी हैं ताकि उसकी सुरक्षा ऊर्जा खुलकर काम करे, और उसे किस खास जगह रखना चाहिए ताकि वह पूरी तरह और बिना किसी रुकावट के सोते वक्त आपकी मदद करे। दादी ने वह ज्ञान संभाल कर रखा, अपना पूरा जीवन उसी से लाभ लिया और आखिरकार पीढ़ी दर पीढ़ी यह राज सौंपती चली गई। शुरुआत में सारा को यह सब बड़ा अजीब लगा, मगर उसकी दोस्त ने कहा, देखो, मेरे घर में यह विधि बरसों से चली आ रही है। जब से मेरी दादी ने शमन से सीखा, हमेशा हमें बचाकर रखा और हमारे जीवन में प्रचुरता लाई है। यकीन है तुम्हें भी फायदा होगा। संदेह और उम्मीद के बीच झूलती सारा ने इसे आजमाने का फैसला लिया। उसने आवश्यक वस्तु ली, उस पर स्पष्ट इरादे से 3 गांठें लगाईं और उसे तकिए के नीचे रख दिया। पहली ही रात उसे गहरी नींद आई, ऐसी जिसकी कमी वह लंबे समय से महसूस कर रही थी। फिर इस सुकूनदेह नींद के अलावा आने वाले दिनों में कुछ अनदेखे बदलाव हुए। एक पुराना कर्ज जिसे वह कभी न निपटने वाला मानती थी, अचानक निपटा गया, और एक नौकरी का अवसर जिसे उसने हमेशा के लिए गंवा हुआ सोचा था, किसी चमत्कारिक ढंग से वापस मिला। जो उसे छोटा सा लग रहा था, वही अटके दरवाजों की कुंजी साबित हुआ। इसी से सारा को एहसास हुआ कि यह वस्तु केवल सुरक्षा का साधन ही नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा तरंगों को बदल रही है, जिससे पहले नामुमकिन जान पड़ने वाले मौके उसके सामने आ रहे हैं। सारा का अनुभव कोई अकेला उदाहरण नहीं है। यह तरीका भले दिखने में सरल हो, लेकिन शमन द्वारा सौंपे गए इस ज्ञान ने बहुत से लोगों की जिंदगी बदली है, ठीक वैसे ही जैसे शायद आप भी बदलाव चाहते हो। अगर सारा ने यह परिवर्तन महसूस किया तो आप भी कर सकते हैं। अब मैं विस्तार से बताऊंगा कि कैसे आप सोते समय इस ऊर्जा को लागू करके सक्रिय कर सकते हैं। वह वस्तु जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं शायद आपके घर में पहले से मौजूद हो। इसकी महत्ता सिर्फ इसकी बनावट में नहीं, बब्बे की गो कुसे से रही हां, बल्कि इसे तैयार करने और रखने के ढंग में छिपी है। अगर सारा का अनुभव और उसके द्वारा साझा की गई समझ आपके दिल में उतरती हो, तो मैं आपको अभी इस अनुष्ठान को पक्का करने के लिए कहूंगा। टिप्पणियों में लिखें, मैं सोते हुए प्रचुरता के लिए तैयार हूं। यह वाक्य आपकी ऊर्जा को अनुष्ठान के साथ जोड़ेगा और पाने की आपकी इच्छा को मजबूत करेगा। इस संदेश को आगे बढ़ाने और इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आप आगे आने वाले उपायों से वंचित नहीं रहेंगे। आपका योगदान न सिर्फ आपकी व्यक्तिगत यात्रा को सहारा देता है, बल्कि पूरे समुदाय को भी आगे बढ़ाता है। अब जब आपको उस प्राचीन परंपरा की कहानी मालूम हो गई, तो मुझे लगता है कि आप रहस्य जानने को तैयार हैं। वह वस्तु जो सब कुछ संभव बना देती है, आखिर है क्या? आपको शायद आज भी कौतूहल हो कि ऐसा क्या तत्व है जो आपकी ऊर्जा को बदल सकता है और आपको नींद के दौरान सौभाग्य दिला सकता है। असल में यह वस्तु एक लाल धागा है, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं। प्राचीन काल से इस लाल धागे को एक रक्षात्मक ताबीज माना गया है, जो कई आध्यात्मिक परंपराओं में संपन्नता लाता है। कब्बालाह और यहूदी परंपरा में लाल धागा नकारात्मकता से बचाने के लिए, बुरी ऊर्जा या भावनाओं को दूर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी संस्कृतियों में, खासकर एशिया में, यह सौभाग्य और किस्मत से जुड़ाव का प्रतीक है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में यह आध्यात्मिक आशीर्वाद के अवसरों पर सुरक्षा के उपायों में शामिल रहता है। फिर भी इस धागे की शक्ति
केवल इसमें ही नहीं छिपी है। इसका असली कमाल इस बात में है कि आप इसका प्रयोग कैसे करते हैं। सार तो उस ऊर्जा में छिपा है जो आप इसे पकड़ते बांधते समय पैदा करते हैं, और उस विशिष्ट विधि में भी जिससे आप इसे नियोजित और स्थापित करते हैं। इसे तकिए के नीचे रखने से सोते वक्त यह आपके लिए काम करता है, नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और आपकी जिंदगी में सौभाग्य लाता है। इसका दायरा सुरक्षा तक सिमटा नहीं है, यह आपके भीतर फंसे प्रचुरता के प्रवाह को खोलने का मार्ग भी है। हालांकि एक जरूरी पहलू अभी बाकी है, वह चरण जो इस अनुष्ठान को पूरी तरह प्रभावी बनाता है, और मैं जल्द ही बताऊंगा कि इसकी ऊर्जा को ठीक से कैसे सक्रिय किया जाए। यह विधि सरल है लेकिन अत्यधिक असरदार और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अब जब आपने इस साधारण से लाल धागे का प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक पहलू समझ लिया है, तो वक्त आ गया है कि आप जानें कि सोते वक्त सौभाग्य पाने के लिए इसकी पूरी क्षमता को कैसे इस्तेमाल करना है। इसमें गहराई में जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मन और भावना दोनों से तैयार रहें। यह सिर्फ कोई वस्तु नहीं है जिसे रख दिया जाए, यह बेहद शक्तिशाली साधन है जो सही संकल्प के साथ उपयोग करने पर आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। लाल धागा बहुत गहरा प्रतीक है, कई संस्कृतियों में सुरक्षा का प्रतिरूप। इसे पूरी तरह काम करने के लिए आपको एक खास तरीके से इसे सक्रिय करना होगा जो कम ही लोगों को पता है। सबसे खास बात यह है कि यह अनुष्ठान इतना सहज है कि आप इसे आज ही सोने से पहले आजमा सकते हैं। बस ये मत भूलिए कि इस प्रक्रिया पर आप जितना ध्यान देंगे, इसका प्रभाव उतना ही बढ़ जाएगा। अब कुछ पल रुककर ध्यान केंद्रित करके सोचिए, आप अपने जीवन में क्या आकर्षित करना चाहते हैं? ज्यादा वित्तीय सुरक्षा, कोई नया पेशेवर अवसर, या कोई गहरी सुख सुविधा? मानो आप किसी बोझ से मुक्त हो रहे हों, चाहे जो भी हो। मैं आगे जो तरीका बताने जा रहा हूं, उसे समझते समय अपनी पूरी ऊर्जा अपने उस लक्ष्य पर केंद्रित रखें, और यह ध्यान रखें कि इस वीडियो के अंत में मैं इस अनुष्ठान को और बल देने के लिए कुछ अतिरिक्त सुझाव दूंगा, ताकि आप प्रचुरता को तेजी और कुशलता से आमंत्रित कर सकें। बिना देर किए आइए जानते हैं इस शक्तिशाली लाल धागे की ऊर्जा सक्रिय करने का विस्तार से तरीका, जिससे आपके जीवन में सोते वक्त प्रचुरता प्रवाहित होने लगे। लाल धागे का उपयोग करने के चरण दर चरण उपाय। 1, लाल कपास का धागा लें। एक साफ सुथरा लाल धागा लें, क्योंकि कपास में ऐसी ऊर्जा होती है जो ऊर्जा के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा देती है। लाल रंग अनिवार्य है क्योंकि यह सुरक्षा, जीवन शक्ति और आपके जीवन से जुड़े होने का प्रतीक है। 2, 3 गांठें बांधें। इस धागे की ऊर्जा को सक्रिय करने का रहस्य है उस पर लगातार 3 गांठें लगाना। एक एक करके गांठें लगाएं और अपनी मंशा पर ध्यान केंद्रित रखें। हर गांठ उस चीज का प्रतीक होनी चाहिए जिसे आप पाना या सुरक्षित रखना चाहते हैं। पहली गांठ के साथ यह कल्पना करें कि आपकी जीवन यात्रा से नकारात्मक तरंगें समाप्त हो रही हैं। दूसरी गांठ के साथ मन को वित्तीय अवसरों को आकर्षित करने पर लगाएं। तीसरी गांठ के साथ नए रास्ते खुलते हुए देखिए जो प्रचुरता की ओर जाते हैं। कई आध्यात्मिक परंपराओं में 3 का अंक बेहद अहम है, क्योंकि यह शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य का द्योतक होता है। इन 3 गांठों को बांधकर आप अपने संपूर्ण अस्तित्व की रक्षा और सक्रियता की घोषणा करते हैं। 3, धागे को अपने तकिए के नीचे रखें। गांठ लगाने के बाद इसे सावधानी से अपने तकिए के नीचे रख दें। हर रात सोने से ठीक पहले अपनी मंशा को याद करें। धागा शांतिपूर्वक तब काम करेगा जब आप आराम करेंगे। नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाकर आपके जीवन में अवसरों को खींच लाएगा। अच्छे परिणामों के लिए लगातार 7 रातों तक इसी अनुष्ठान को दोहराएं। 7 का अंक जीवन के चक्र
और सृजन से भी जुड़ा माना जाता है। पूरे एक हफ्ते के इस अभ्यास से आप धागे की सुरक्षात्मक ऊर्जा के साथ साथ अपनी प्रचुरता को आकर्षित करने की क्षमता को और बढ़ा सकेंगे। इन दिनों अपने सपनों, संकेतों और उन संभावनाओं पर ध्यान दीजिए जो रोजमर्रा की जिंदगी में उभर सकती हैं। यह रिवाज उन ऊर्जाओं को खोलने में मदद कर सकता है जो शायद पहले रुकी हुई थीं। इस भाग को समाप्त करने से पहले मैं आपको प्रेरित करूंगा कि इस तरीके पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, इसे टिप्पणियों में लिखें। आखिर आप अपनी जिंदगी में किस चीज को और ज्यादा आकर्षित करना चाहते हैं? क्या वह आर्थिक स्वतंत्रता है, कोई ऐसा पद जिस पर नजर थी, या कुछ और? टिप्पणियों में अपने मन की गहरी इच्छा लिखें ताकि हम मिलकर प्रचुरता की इस ऊर्जा को और मजबूती दे सकें। याद रखिए, अपनी मंशा को शब्दों में बदलना ब्रह्मांड को सीधा संदेश भेजने के समान है। कुछ समय निकालकर अभी टिप्पणियों में लिखें, मैं सोते हुए प्रचुरता के लिए तैयार हूं। यह छोटा सा कदम आपके संकल्प को मजबूत करेगा और आपकी ऊर्जा को उन आशीर्वादों की ओर उन्मुख करेगा जिनकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस अनुष्ठान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव 1, सही समय चुनें। कोशिश करें कि आप यह अभ्यास बढ़ते चांद या पूर्णिमा के दौरान करें। ये चंद्र चरण विशेष रूप से सकारात्मक चीजों को आकर्षित करने के लिए अनुकूल होते हैं। बढ़ता चांद विकास और नई शुरुआत का प्रतीक होता है, जबकि पूर्णिमा संपन्नता की ऊर्जा को प्रबल करती है। 2, एक सशक्त कथन जोड़ें। हर रात धागे को तकिए के नीचे रखने से पहले अपनी मंशा को एक दमदार कथन के साथ दोहराएं, चाहे मन ही मन या जोर से, जैसे रकम और अवसर सरलता से और प्रचुरता के साथ मेरी ओर प्रवाहित हो रहे हैं। यह न सिर्फ आपकी मंशा को पुष्ट करेगा, बल्कि आपके अवचेतन को भी सौभाग्य के स्वागत के लिए तैयार करेगा। 3, धागे का छोटा अंश साथ रखें। यदि चाहें तो लाल धागे का एक छोटा हिस्सा काटें और उसे अपने पर्स या जेब में रखें। यह आपको दिन भर सुरक्षात्मक और आकर्षक ऊर्जा से जोड़े रखेगा। 4, कृतज्ञता का अभ्यास करें। प्रत्येक सुबह धागे को तकिए के नीचे से हटाने से पहले कुछ पल निकालकर उन अवसरों और आशीर्वादों के लिए धन्यवाद व्यक्त करें जो आपकी राह में पहले से मौजूद हैं। आभार एक गहरी शक्ति है जो और भी प्रचुरता को आमंत्रित करती है। 5, अपनी प्रगति एक डायरी में दर्ज करें। 7 दिनों के दौरान आने वाले बदलाव या संकेत एक नोटबुक में लिख लें। कभी-कभी छोटे छोटे लक्षण भी बड़े परिवर्तनों की भूमिका निभा सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको इस अनुष्ठान के वास्तविक प्रभाव को समझने में मदद करेगी। संक्षेप में, यह मामूली सा लाल धागा जब किसी ठोस मंशा के साथ उपयोग किया जाए और प्रतीकात्मक क्रियाओं से सक्रिय किया जाए, तब सोते समय भाग्य को आकर्षित करने का एक कारगर साधन बन जाता है। यह केवल सुरक्षा करने तक सीमित नहीं, बल्कि आपके आसपास की प्रचुरता और अवसरों के मार्ग खोलने में सहायक है। हर विचार, हर भावना और हर क्रिया एक प्रकार की ऊर्जा पैदा करते हैं जो वैसे ही अनुभवों को खींच लेती है। अगर इस वीडियो या संदेश ने आपको प्रेरित किया है और आप भी नींद के दौरान भाग्य को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि इस अनुष्ठान को पूरे उत्साह और भरोसे के साथ जारी रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, सूचनाएं चालू रखें, लाइक बटन दबाएं और इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इस प्रचुरता की ऊर्जा से लाभ हो सकता है। साथ मिलकर इन प्रथाओं को एक दूसरे के साथ बांटते और सहयोग करते हुए हम एक ऐसे समुदाय का निर्माण करते हैं जो आध्यात्मिक संतुलन और आगे बढ़ने के मार्ग में विश्वास रखता है। आखिर में,
आपकी मंशा को और दृढ़ करने के लिए मैं आपको टिप्पणियों में यह लिखने को आमंत्रित करता हूं, मैं तैयार हूं दिन रात संपूर्ण भाग्य प्राप्त करने के लिए। इस कथन को व्यक्त करने से आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड के अनुरूप हो जाती है और इस अनुष्ठान की शक्ति में इजाफा होता है। और कभी न भूलें, ऊर्जा हमेशा इरादे का अनुसरण करती है। इसे रोज जागरूकता और आत्मविश्वास के साथ काम में लाइए। मैं विदा लेता हूं, फिर जल्द मिलूंगा। आध्यात्मिक रहस्यों की और झलकें लाते हुए उन तरीकों का परिचय देते हुए जो आपकी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखते हैं।